इफेक्ट्स के हवाले से क्लास है और कुछ नए इफेक्ट्स को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ इफेक्ट्स पे आ जाए। यहाँ आपको एक इफेक्ट नजर आएगा कन्वर्ट टू शेप। तो ये तो कोई खास नहीं है, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट पे आ गया, कन्वर्ट टू शेप किया और इलिप्सी कर दिया। तो ये देखें क्या हो गया कि मेरा रेक्टेंगल जो है तो वो कन्वर्ट टू इलिप्सी हो गया, मतलब मेरा रेक्टेंगल जो है तो वो सर्कल बन गया। इसको मैं ओके करता हूं, लेकिन देखें इसमें भी वही मसला है जो हमारा लास्ट क्लास में था कि अब ये सर्कल है, लेकिन इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये वही रेक्टेंगल वाली पाथ मुझे शो कर रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये रेक्टेंगल की पाथ भी सर्कल में कन्वर्ट हो जाए तो ऑब्जेक्ट पे आऊंगा, एक्सपेंड अपीयरेंस कर दूंगा, तो ये देखें रेक्टेंगल की पाथ जो है तो वो सर्कल की पाथ में एडजस्ट हो गई। इफेक्ट्स आप जितने भी लगाएंगे तो आपको एक्सपेंड अपीयरेंस करना पड़ेगा ताकि आपकी पाथ जो है तो आपकी इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक इफेक्ट कन्वर्ट टू शेप। अब इफेक्ट में और क्या है, क्रॉप मार्क्स। अच्छा, अब ये क्या चीज है, देखें अगर मैं अपने आर्टबोर्ड पे ये कुछ शेप्स बनाता हूं, ठीक है, ये 4 शेप्स मैंने बनाई और इनमें मैं मुख्तलिफ कलर कर देता हूं। अब क्रॉप मार्क आपका क्या करेगा, सिंपल सी बात है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इफेक्ट पे गया, क्रॉप मार्क लगाया, तो इसने मुझे निशान बना दिए कि जब आप अपनी फाइल को प्रिंट करेंगे तो ये इसके बॉर्डर्स हैं, यहां से आप कैंची से काट सकते हैं। देखें आपने कभी पासपोर्ट साइज की तस्वीरें बनाई होंगी, तो जब वो प्रिंट होके आती हैं तो इस तरह के क्रॉप निशान बने होते हैं कि ये एरिया है, यहां से आप कैंची से इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली क्या करता है कि आपको क्रॉप निशान बना के देता है, काटने का एक निशान बना देता है कि कैंची की मदद से या किसी भी चीज की मदद से इधर से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इफेक्ट पे आता हूं और क्रॉप मार्क्स लगा देता हूं, तो ये इसको भी क्रॉप मार्क लगा देगा। ये कोई इतने काम की चीज नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन था तो मैंने आपको बता दिया कि क्रॉप मार्क क्या चीज होती है। ठीक है, अच्छा, अब इफेक्ट में आगे क्या है, ये है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। अब ये थोड़ा मजे का इफेक्ट है। ठीक है, मैं यहां से एक रेक्टेंगल लेता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, इफेक्ट पे आता हूं, ये पहले ऑप्शन पे लेता हूं फ्री डिस्टॉर्ट। ये तो इतना अहम नहीं है, इसको मैं फ्री डिस्टॉर्ट करता हूं और यहां से कोई चेंजेस लाता हूं, तो ये देखें मेरा जो रेक्टेंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें तो हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसने भी एक इफेक्ट दिया हुआ है कि यहां से आप चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, पकड़ एंड बोल्ट। ये सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें। ठीक है, देखें मैं यहां एक रेक्टेंगल लेता हूं, अब इसके 4 एंकर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। मैं इफेक्ट पे आता हूं, पकड़ एंड बोल्ट पे आता हूं और देखें प्रीव्यू ऑन करता हूं, तो इसका जब मैं पकड़ इस साइड पे करता हूं तो ये देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं ये बाहर की साइड पे निकल रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बोल्ड करता हूं तो इसके कॉर्नर्स अंदर की साइड पे आते हैं और ये अंदर आते आते एक वक्त आएगा ये आपका एक फूल बन जाएगा। ठीक है, फ्लावर बन जाएगा। इसको मैं कैंसिल करता हूं। अब इसके तो 4 कॉर्नर्स थे, अगर फर्ज करें मैं एक पॉलीगॉन लेता हूं और इसके मैं 8 साइड्स कर देता हूं और ओके कर देता हूं, तो ये देखें मेरे पास पॉलीगॉन आ गया। अब मैं इफेक्ट पे जाता हूं, पकड़ एंड बोल्ड पे जाता हूं, रिव्यू ऑन करता हूं और ये देखें ब्लॉट इसका बढ़ाता हूं, तो इसके कॉर्नर्स चूंकि ज्यादा थे तो क्या हुआ, देखें आपका जो फ्लावर बना है तो उसकी पत्तियां जो हैं तो वो ज्यादा हैं। अच्छा, इसको अगर मैं पकड़ की तरफ लेके जाऊं तो ये देखें इसके कॉर्नर्स बाहर की तरफ निकलेंगे और आपका एक स्टार बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, इसको आप मुख्तलिफ चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप आगे है रॉन। ये क्या चीज है, देखें सिंपली मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं,
और इफेक्ट पे आता हूं और इसको कर देता हूं रॉन और इसका साइज थोड़ा ज्यादा करता हूं। तो देखें इसके बॉर्डर्स क्या है, थोड़े जिग जैग हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डिटेल्स कम है तो इसके जिग जैग का जो है तो फासला ज्यादा है। अगर मैं डिटेल्स ज्यादा करूं तो ये देखें इनमें फासला कम होता जाएगा। तो ये देखें इस किस्म की एक चीज मैं बना सकता हूं और ये अक्सर आपने देखी होगी कि ऐसा एक बॉक्स बना होता है और उसके अंदर क्या लिखा होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज आप इससे रॉन से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसके कॉर्नर जो हैं तो ये शार्प हैं, अगर इसको मैं स्मूथ कर दूं तो ये देखें इसके कॉर्नर जो हैं तो वो स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ चीजों पे। अब अगला कौन सा इफेक्ट है, ये ट्विक है। ये देखें ऐसे होता है जिस तरह आपकी हवा की एक लहर होती है और जब वो किसी चीज पे पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, लहराने लगता है, ठीक है। तो ये इस किस्म का इफेक्ट है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इफेक्ट पे आता हूं और इसको मैं ट्विक करता हूं और देखें इसका प्रीव्यू ऑन करता हूं। प्रीव्यू आप लाजमी ऑन करें कि आपको पता लगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप देखें ऐसा लग रहा है जैसे इस पे वेव पड़ रही है और ये लहरा रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कम रखेंगे आप, ज्यादा नहीं रखेंगे। ज्यादा रखेंगे तो कोई अजीब सी चीज बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू को आप कम रखें तो इससे कुछ ना कुछ आप चीज बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला है ट्विस्ट। ट्विस्ट थोड़ा मजे का है। ट्विस्ट क्या करता है कि ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसमें कलर कर देता हूं मैं और इसको मैं इफेक्ट पे आके ट्विस्ट करता हूं। तो ट्विस्ट देखें आप क्या करेगा कि इसके कॉर्नर्स को जगह पे रखेगा और बाकी जो शेप है आपकी घूम रही होगी। आप देखें इसका मैं एंगल ज्यादा करता हूं तो देखें इसके कॉर्नर्स जो हैं तो वो जगह से नहीं हिल रहे लेकिन बाकी शेप आपकी मूव हो रही है, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना मूव करते हैं और क्या चीज आपने बनानी है। इसको मैंने कर दिया ओके और डिलीट कर दिया। अब अगला है जिग जैग। अच्छा, ये भी थोड़ा मजे का है कि मैं यहां से फर्ज करें एक लाइन लेता हूं स्ट्रेट, शिफ्ट की मदद से इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रोक दे देता हूं 3 और इफेक्ट पे आता हूं। इफेक्ट पे करता हूं जिग जैग और प्रीव्यू ऑन करता हूं तो ये देखें आपकी लाइन जिग जैग हो गई। अगर आप इसका साइज ज्यादा करें तो इसका देखें साइज ज्यादा होगा। अगर इसके एजेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये सेगमेंट जो है इसको इंक्रीज कर दें, ठीक है। अब ये नीचे कॉर्नर्स है, अगर इसको आप स्मूथ पे कर दें तो स्मूथ हो जाएगा। तो ये चीजें तो कभी कभी आपको चाहिए होती हैं। ये देखें आप एक, तो अब ये देखें एक स्प्रिंग सी बन गई है और कॉर्नर्स पे करें तो ऐसा बन जाएगा और स्मूथ पे करें तो स्प्रिंग टाइप की चीज बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूं। तो दोस्तों, ये आज की हमारी इफेक्ट्स की क्लास थी। कुछ नए इफेक्ट्स हमने देखे, उनको अप्लाई किया और कुछ इफेक्ट्स हमने कल देखे थे जो 3D से रिलेटेड थे, ठीक है। और कुछ 8-10 इफेक्ट्स हमने आज देखे। अब कुछ इफेक्ट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उनमें कुछ डिटेल्स ज्यादा हैं तो वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।